राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैशाख मास की अमावस्या तिथि की, जो कि आ रही है बड़े ही दुर्लभ संयोगों में और हमें दिलाने वाली है 3 महादोषों से मुक्ति। साथ ही साथ इस दिन पड़ने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। आखिर क्यों है यह अमावस्या इतनी खास? तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास की अमावस्या का महत्व, शुभ मुहूर्त, दुर्लभ संयोग, ग्रहों की स्थिति, साथ ही साथ इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सूर्य ग्रहण में हमें किन चीज़ों से सावधानी बरतना चाहिए और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। हर मास में पड़ने वाली अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का अपना अलग अलग महत्व होता है। हमारे सनातन धर्म में कार्तिक, माघ और वैशाख मास को बहुत ही महत्वपूर्ण मास बताया गया है। इसलिए इन माहों में पड़ने वाली तिथियों का भी अपना एक विशेष महत्व बताया गया है। इन माह में पड़ने वाली विशेष तिथियों पर दान, पुण्य, धर्म, कर्म, स्नान, दान, तर्पण इत्यादि करने का हमें अनंत गुना पुण्यफल प्राप्त होता है। कार्तिक और माघ मास की अमावस्या के समान ही वैशाख मास की अमावस्या का भी अपना विशेष महत्व है। इसे वैशाख अमावस्या, दर्श अमावस्या और सतुवाई अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सतुवाई अमावस्या, जैसे कि इसे कहा जाता है, इस दिन सत्तू खाने और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सत्तू दान करने से मनुष्य को काल सर्प के दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस दिन स्नान, दान, तर्पण, पिंड दान, श्राद्ध इत्यादि का विशेष महत्व बताया गया है। इस साल की वैशाख अमावस्या काफ़ी खास है, क्योंकि इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। इसी के साथ ही शनि जयंती भी पड़ रही है। साथ ही ग्रहों को कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिससे कि हम 3 महादोषों से मुक्ति पा सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान करने से के साथ ही विष्णु जी और शनिदेव की पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है, जिससे कि व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। वैशाख अमावस्या के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यदि कोई जलाशय या हमारे आसपास कोई देव नदी है तो हमें वहां जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के साथ हमें पितृ तर्पण भी करना चाहिए। इस दिन पितृ तर्पण करने से पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर पितृदोष है तो उसे भी ऐसा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन हमें नदी या अपने घर के जल में ही तिल और गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय ओम देवो तर्पयामि, ओम ऋषियो तर्पयामि और ओम पितरो तर्पयामि, इस प्रकार से हमें जो है उच्चारण करना है और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना है। यह दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि वैशाख अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तत्पश्चात हमें, यदि हम नदी में स्नान करते हैं तो नदी में हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान के साथ साथ हमें नदी में तिल भी अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम पितरों के निमित्त तिल भी अर्पित कर सकते हैं। स्नान दान के पश्चात हमें किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और यथाशक्ति उसे दान दक्षिणा भी करना चाहिए। जैसा कि मैंने वैशाख मास के महात्म में आपको बताया था कि इस माह में आप क्या क्या दान कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें आप अमावस्या के दिन भी दान कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यदि बात करें शुभ मुहूर्त और अमावस्या तिथि की शुरुआत और समापन की, तो देखिए, अमावस्या तिथि जो है यह आरंभ हो रही है 19 अप्रैल 2023 को सुबह 11:25 पर और इस तिथि की समाप्ति हो रही है 20 अप्रैल 2023 को सुबह 9:41 पर। तो देखिए, अमावस्या स्नान और दान का जो शुभ मुहूर्त है यह 20 अप्रैल को सुबह 4:23 से दोपहर 11:20 तक रहेगा और उदय तिथि के अनुसार हम जो है अमावस्या 20 अप्रैल 2023 को मनाएंगे। अमावस्या तिथि विशेषकर पितरों को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन हमें वो सारे कार्य करना चाहिए जिससे कि जो है पितृ हमसे प्रसन्न हो और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, हमें अपना आशीर्वाद जो है प्राप्त कराएं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो अमावस्या तिथि है वह पितरों को समर्पित है और जो पूर्णिमा तिथि होती है यह विशेषकर माता लक्ष्मी और नारायण को समर्पित होती है। अमावस्या में हमें जो है दोपहर के समय खीर बनाकर पितरों के निमित्त अर्पित करना चाहिए। यह आप जो है पीपल के पेड़ में जाकर अर्पित कर सकते हैं पितरों के निमित्त। और जब आप पूर्णिमासी तिथि में खीर बनाते हैं तो यह आपको शाम में बनानी होती है, जो कि हम माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण के समक्ष प्रसाद के रूप में समर्पित करते हैं और उन्हें जो है हम ग्रहण करवाते हैं। ऐसा करने से हमारे पितृ
अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि हमें इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा करनी है तो आप जो है शाम में भी खीर बनाकर प्रभु को समर्पित कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं। यदि बात करें शुभ संयोग की तो देखिए इस दिन हमें सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह 6:18 से लेकर रात को 11:11 तक रहेगा। और प्रीति योग जो है, जो कि दूसरा योग है, यह दोपहर को 1:01 से मध्य रात्रि तक रहेगा। स्नान दान जो है वह हमें सुबह यानी कि 4:23 से लेकर 11:20 तक करना है। तो इस समय में आपको स्नान दान करना है। यदि बात करूँ दान की तो दान में जो है आप अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, तिल, मधु, फल, सब्जी, घी, खरबूजा, गुड़, छाछ, लस्सी, सत्तू, ककड़ी, पंखा, चप्पल, छाता इत्यादि का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आप जो है प्याऊ की व्यवस्था करवा सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। खासकर इस दिन सत्तू खाने और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार से यदि आप दान करते हैं तो हमारे जो पित्त है वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और तथा उनका जो आशीर्वाद है वह हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ यदि संभव हो तब हमें इस दिन जो है अपना यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। आप अपने घर के मंदिर में तो दीप प्रज्वलित करेंगे ही, साथ ही साथ इस दिन शाम में आपको तुलसी के समक्ष यदि कोई देव वृक्ष आपके आसपास हो, जैसे कि बरगद है, केले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, यहाँ पर भी आपको जो है दीपदान अवश्य करना चाहिए। अपने घर की रसोई में जहाँ पर आपके मटके में पानी भरकर रखा होता है वहाँ पर भी आपको दीपदान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर के मटके के पास जो है वहाँ पर पितरों का वास होता है, इसलिए घर का मटका हमेशा भरा रहना चाहिए और वहाँ पर हमें दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे कि पितृ अत्यधिक प्रसन्न एवं संतुष्ट होते हैं। साथ ही साथ अपने घर की चौखट के पास आप दीपदान करेंगे तो इस प्रकार से जो है आपको इस दिन जितना ज़्यादा हो सकता है आपको प्रकाश फैलाना है, क्योंकि इस दिन जो है अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रकाश हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, चंद्रमा क्षय होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वह अपनी पूर्ण कलाओं में होता है, परंतु यदि बात करें अमावस्या की तो अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है यह अपनी पूर्ण कलाओं में नहीं होता है। इस दिन अंधकार अधिक होता है और इसलिए नकारात्मक शक्तियाँ भी अधिक होती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस दिन प्रकाश फैलाना है, जो कि हम दीपदान से कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आप किन 3 महादोषों से मुक्ति पा सकते हैं, जिसमें कि शनि दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष शामिल है। इन दोषों के कारण व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है, घर में अशांति बनी रहती है, क्लेश उत्पन्न होता है, दरिद्रता होती है, घर में धन नहीं रुकता। तो हम किन उपायों से जो है इस दिन मुक्ति पा सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि दोष की। देखिए शनि दोष 7.5 या अढ़ैया का जो प्रभाव है, इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए वैशाख अमावस्या के अवसर पर जिस दिन शनि जयंती भी हमें प्राप्त हो रही है, यानी कि शनि देव का जो प्राकट्य है वह इस दिन ही हुआ था, तो इसलिए इस दिन दक्षिण भारत में शनि जयंती मनाई जाती है। शनि देव यदि कुंडली में है या फिर 7.5 या ढैया की दशा चल रही है तो व्यक्ति परेशान रहता है, कार्य में कई प्रकार की दिक्कतें आती है। ऐसे में वैशाख अमावस्या पर और शनि जयंती के शुभ योग पर शनि देव की विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। शनि मंदिर में जाकर काला तिल, सरसों का तेल, काला या नीला कपड़ा, काली उड़द अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ शनि कवच, शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। विशेषकर इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें, जिससे कि आपको शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जिस भी व्यक्ति के ऊपर शनि दोष, 7.5 या अढ़ैया का कुप्रभाव चल रहा है, वे इस दिन शनिदेव को प्रसन्न अवश्य करें। यदि बात करें पितृदोष की तो देखिए पितृदोष को बड़ा दोष माना जाता है। इससे पूरा परिवार परेशान रहता है, घर की तरक्की नहीं हो पाती, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती। ऐसे में वैशाख अमावस्या को स्नान के बाद पितरों को जल से तर्पण करें, पिंडदान करें, श्राद्ध करें, अपने पितरों का ध्यान करके उनके निमित्त दान करें। इससे पितृ जो है तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि बात करें तीसरे और आखिरी दोष की तो वह है काल सर्प दोष। कुंडली में राहु केतु का अन्य 7 ग्रहों के साथ विशेष स्थिति से काल सर्प दोष बनता है। यह भी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, सफलता मिलना मुश्किल हो जाती है, घर में ज़मीन जायदाद संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसे में वैशाख अमावस्या के दिन काल सर्प दोष से संबंधित आप यह उपाय कर सकते हैं
इस दिन जो है स्नान के बाद आप सोने के नाग नागिन की पूजा करें। यदि सोने के नाग नागिन संभव ना हो तब भी आप जो है चांदी के बनवा कर उसमें सोने का रंग चढ़वा सकते हैं। फिर उसे उसकी विधि विधान से पूजा करें और उसे बहते जल में जो है प्रवाहित कर दें। इससे आपको लाभ होगा। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो इसके अलावा आप जो है काल सर्प दोष की शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करें, जिससे कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और काल सर्प दोष से आपको जो है मुक्ति मिलेगी। इन उपायों को जो है वह आप सर्वार्थ सिद्धि योग में करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यह उपाय आपको सूर्य ग्रहण से पहले या फिर सूर्य ग्रहण के बाद करना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। शनि दोष के लिए आपको एक और विशेष बताऊंगी। देखिए, इस दिन आप जो है एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालें और उसमें 1 रुपये का सिक्का डालकर उसमें अपना चेहरा देखें। इसके बाद कटोरी समेत सभी चीज़ों को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से भी आपके ऊपर जो शनि दोष या अढ़ैया साढ़े साती है उसके प्रभाव से जो है आप मुक्त हो जाते हैं। आपके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से जो है आपको मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही साथ इस दिन आप शनि चालीसा के साथ साथ हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शनि देव की पूजा के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व है, तो आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। यदि बात करें मंत्रों की कि किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो देखिए इस दिन आप जो है शनि देव के निमित्त ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। सूर्य देव के निमित्त ओम सूर्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस विशेष मंत्र का जाप करें। और भगवान विष्णु के निमित्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपको विशेष लाभ की अनुभूति और प्राप्ति होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। देखिए, यह जो है वैशाख मास में पड़ने वाला साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण है, परंतु यह सूर्य ग्रहण जो है यह दुनिया के कई देशों में दिखाई नहीं देगा और जिनमें कि भारत भी शामिल है। भारत में जो है यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यह सूर्य ग्रहण वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया आइलैंड में दिखाई, वियतनाम, इंडियन अंटार्कटिका इन जगहों पर जो है यहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का समय सुबह 7:04 से लेकर दोपहर को 12:29 तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा क्योंकि यह एक उपछाया सूर्य ग्रहण है, इसलिए यह ग्रहण जो है भारत में नज़र नहीं आएगा। मान्यता है कि ग्रहण काल के दौरान किया गया धर्म, जप, तप इत्यादि हमें शीघ्र ही फल प्राप्त करवाता है। इसलिए ग्रहण काल के समय जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। साथ ही इस दौरान हमें आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन हमें जितना हो सकता है ग्रहण काल के दौरान या उसके बाद जो है हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिसका कि विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मंदिरों के भी पट इस दिन ग्रहण के दौरान नहीं रहेंगे। परंतु क्योंकि सूर्य एक ही है जो कि पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करता है, और क्योंकि जब सूर्य देवता पीड़ित होते हैं तो भले ही वह सूर्य ग्रहण जो है भारत में दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी हमें सूर्य ग्रहण के दौरान जितना हो सकता है नाम जप अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु फिर भी कुछ नकारात्मक शक्तियां जो है वह भारत पर भी प्रभाव देती हैं। इसलिए सावधानी के तौर पर सूर्य ग्रहण के समय खाना बनाना, खासकर गर्भवती महिलाओं को घर से निकलना, खाना बनाना इत्यादि नहीं करना चाहिए। घर की दहलीज लांघना, नुकीली चीज़ को छूना इत्यादि नहीं करना चाहिए और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि इसका सूतक काल हम ना भी माने तब भी हमें कम से कम सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और इसके पश्चात स्नान करके जो है हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण के कारण भी जो है यह वैशाख अमावस्या बहुत ही विशेष बन गई है। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में लगेगा। ऐसे में 3 राशियों पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है, जिसमें कि पहली है मेष राशि, जो कि व्यक्ति को सेहत पर असर करेगी, तो उन्हें अपने सेहत को लेकर सावधान रहना है। दूसरी है वृषभ राशि, जिसमें कि धन हानि होने की आशंका है, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। और तीसरी है कन्या राशि, जिसे कि आर्थिक समस्याओं का सामना जो है करना पड़ेगा। तो आप जिन उपायों को मैंने बताया है उन उपायों को करके आप इन प्रभावों से बच सकते हैं। आशा करती हूँ कि मैंने अपनी इस वीडियो में आपको वैशाख अमावस्या, साथ ही साथ
सूर्य ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।